नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर घमासान मच गया है। राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा के लोग सड़कों पर उतर आए और आरक्षण के हक के लिए आंदोलन पर उतारू लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों तक का सहारा लेना पड़ा। वहीं इस मसले पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस ने 27% ओबीसी आरक्षण का वादा तो कर दिया, लेकिन मामला कोर्ट में उलझ गया है। लिहाजा अब कांग्रेस गेंद बीजेपी के पाले में फेंक सियासी बल्लेबाजी में जुटी है। आखिर चुनावों से ठीक पहले रिजर्वेशन पर उबाल से सियासी दल भी टेंशन में है, क्योंकि सवाल प्रदेश की 55% आबादी से जुड़ा है, यानी 55% वोटों से जुड़ा है। आज इसी पर करने जा रहे हैं आपकी बात। कांग्रेस जब शासन में थी तो 27% ओबीसी को आरक्षण दिया था, बढ़ाकर के 14% से, और उसके बाद सरकार कांग्रेस की चली गई, बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी ने कहा कि हम भी आरक्षण देंगे, लेकिन मामला कोर्ट में उलझ गया। इस पूरे मामले को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर ओबीसी की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। क्यों सरकार उस आरक्षण को रोकने की कोशिश कर रही है, क्यों उस भर्तियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और स्पष्ट रूप से एक बड़ी साजिश मध्य प्रदेश और देश में चल रही है कि सरकारें पूरी सरकारी संस्थाओं को बेच के इस आरक्षण को खत्म करने की एक तैयारी में है, ताकि कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म हो। स्पष्ट रूप से हम ओबीसी महासभा के साथ है और आरक्षण अधिकार है, क्योंकि उस अधिकार को मिलना चाहिए। हर वर्ग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए। लगातार जिस तरह की परिस्थितियां बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करती है कि इस समाज के नाम पे हम राजनीति करें, पर उनके जब उत्थान की बात आती है, जब उनके अधिकार की बात आती है, तो डंडे और लाठियां लेके पुलिस को आगे करती है और कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को मांगने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार करती है। उच्च न्यायालय में बहुत तथ्यों के साथ और गंभीरता के साथ हमारे एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल ने ये बात रखी कि मध्य प्रदेश में चूंकि ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है, इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। तो नेता क्या कह रहे हैं आपने सुना, लेकिन ओबीसी से जुड़े लोग जो आज आंदोलन कर रहे थे, गिरफ्तारियां दे रहे थे और लगातार इस मांग को लेकर के हमलावर हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। सरकार की इच्छा नहीं है और सरकार में जो पार्टियां बैठी हैं वो पार्टियां नहीं चाहती है कि ओबीसी के बच्चों का भला हो। ओबीसी को 27% ना मिले तो ये उनके हक अधिकार का हनन है। उनमें ताकत है तो देश की जनगणना करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तुम्हारा है, तुमने ले लिया, सबने अपना अपना ले लिया, आकर पिछड़ा क्यों पिछड़ा रहे? आजादी के बाद पिछड़ों को बर्बाद करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है। जो ओबीसी का आरक्षण धीरे धीरे हर परीक्षाओं में समाप्त किया जा रहा है, हम पूरे आरक्षण के लिए यहाँ पर आए कि पूरे आरक्षण को 27% यथावत बनाए रखें। तो आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आज के हमारे सवाल देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बड़े सवाल हैं। 27% आरक्षण, अदालत से सड़क तक छिड़ गया रण। जी हां, अब जो है वो अदालत से सड़क तक हमें इस मामले को गरमाते देख रहे हैं। आंदोलनकारी गिरफ्तार, इसके बाद डिफेंसिव हुई है अब सरकार। कांग्रेस का वादा निभाएगी क्या बीजेपी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये 27% आरक्षण कांग्रेस ने किया। एमपी में इलेक्शन से पहले रिजर्वेशन का टेंशन, इलेक्शन आने हैं, रिजर्वेशन जो है उसको लेकर के हर चुनाव से पहले हर पार्टी की अपनी उम्मीदें होती हैं, क्या वो पूरी होंगी? इसी पर बात करेंगे आज। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता बीजेपी के जीतू जिराती। बहुत बहुत स्वागत है जीतू जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ डॉक्टर आर.के. दोगने, पूर्व विधायक कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दोगने, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जीतू जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए? और अगर दिया जाना चाहिए तो हाईकोर्ट में क्या वजह थी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने वहां पर सही तरीके से पक्ष नहीं रखा, जो जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी वो नहीं दी गई वक्त पर। क्या वजह है कि वहां पर अटक गया मामला?
नमस्कार अभिलाष जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि मुझे अवसर प्रदान किया। दूसरा, कांग्रेस ने 27% आरक्षण की मांग नहीं की, कांग्रेस ने आरक्षण लागू किया। माननीय कमलनाथ जी ने विधानसभा में इसको रखा। पहले ये समझना होगा कि जब इन्होंने विधानसभा में रखा तो भारतीय जनता पार्टी क्या उसके अपोज में थी। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। समर्थन करने के बाद इनकी सरकार थी। सरकार के रहते हुए ये पूरा मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद परिस्थितियां यहाँ तक निर्मित हुई कि वहाँ उसको समय दिया गया इनको कि 5 दिन का 6 दिन का आपके पास समय है। आपने पूरी तैयारी करके वहाँ पर नहीं गए क्योंकि नीयत में खोट थी। इनकी नीयत ठीक थी नहीं। इन्होंने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए एक शगुफा, जिस तरह से कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की सरकारें फेंका करती, उस तरह से इन्होंने काम किया और वो कोर्ट में जा करके अपरिपक्व तरीके से रखा गया। अपरिपक्व तरीके से रखा गया। न तो किसी तरह का डेटा इन्होंने वहाँ पर पेश किया, न किसी तरह की कोई इनकी तैयारी थी। और कोर्ट ने जब ये कहा कि 5 दिन का समय ये इन्होंने रखा था 14 मार्च 2019 को, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख तक इनको समय दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से उसमें फेल हो गए। यहाँ तक कि इन्होंने अपने महाभियोक्ता को भी वहाँ पर खड़ा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं नीयत में इनकी खोट थी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कुछ ऐसा कहना है नहीं कि हम लोग इसका समर्थन नहीं करते, या हम तो ये कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जनसंख्या उतनी उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। मैं भी ओबीसी से आता हूँ। हम सब लोग चाहते हैं कि अगर आरक्षण लागू हो रहा है किसी वर्ग विशेष के लिए तो होना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन आपने सिर्फ जनता की वाहवाही लूटने के लिए, भटकाव करने के लिए, जिस तरह का झूठ बोल करके आपने सरकार बनाई थी कि हम 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर देंगे, नौजवानों को भटकाने का काम किया था, बस उसी तरह का एक शगुफा इन्होंने ये किया था कि आने वाले चुनाव में हम पूरी तरह से जनता का वोट लें, उनकी वाहवाही लूटें। लेकिन इनका दाव फेल हो गया। ठीक है, लेकिन अब सरकार सर क्या हाईकोर्ट में क्या वजह से अटक गया मामला? कांग्रेस कह रही है कि आप लोग चाहते ही नहीं थे, आप लोगों ने भी केस को पुरजोर तरीके से लड़ा नहीं, इसलिए हुआ। देखिए, अब कोर्ट में मामला है। आप एक बात अभिलाष जी, आप इस बात की कल्पना करें कि 2019 मार्च में ये पूरा मसला वहाँ पर कोर्ट में गया था। 2019-14 से लगा करके 14 मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी। ये हम पे अगर ब्लेम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, अरे भाई, आपने जब कोर्ट ने स्टे वहाँ से कर दिया, जब आपको वहाँ से हटा दिया गया, तो क्या आपका अभिवक्ता वहाँ पर खड़ा हुआ? 1 साल का बराबर समय 14 मार्च 2019 से लगा के 14 मार्च 2020 तक आपके अभिवक्ता वहां पर खड़े नहीं हुए। आपके वकील ने किसी तरह की वहां पर पैरवी नहीं की। इसका सीधा सीधा मंशा है कि सरकार तो आपकी थी ना। और इसके बाद जब ये मसला पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में आया, तो आप उठा करके रिकॉर्ड देखिए कि हमारे अभिवक्ता भी वहां पर खड़े हुए हैं। 27% के इसके समर्थन में जाकर के हमारी सरकार भी कोर्ट में जाकर के लड़ने का काम कर रही है। हमारे अधिवक्ता खड़े हैं और हमारी मंशा है, हमारी नीयत साफ है कि पूरी तरह से जो आरक्षण है 27% वो मिलना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर दोगने, आपके पास आता हूँ। कांग्रेस पर बार बार आरोप लग रहे हैं कि केवल शगुफा छोड़ दिया 27% आरक्षण का और कोर्ट में उसको लेकर के कोई तैयारी नहीं की। अभी आपने सुना जीतू जराती जी ने लंबी चौड़ी डेट वाइज आपको तमाम चीजें गिना दी। अब जब बीजेपी करने जा रही है, बीजेपी कह रही है हम कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्या? वही आप चाहते थे, वही बीजेपी कर रही है, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए बीजेपी के कदम का। नहीं अभिलाष जी, बिल्कुल स्वागत है ना। ये करे तो ये करने की बात करते हैं, करते नहीं है। 15 साल से इनकी सरकार है, पूरे देश में 27% आरक्षण लागू है और 1994 से लागू है। इन्होंने लागू किया कि 15 साल से सरकार थी, इन्होंने लाए थे क्या प्रस्ताव सरकार में? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और ओबीसी के नाम से मुख्यमंत्री बनाकर सिर्फ बाकी लोगों को लूट रहे हैं और कुछ नहीं, ये वोट का फायदा ले रहे हैं। कांग्रेस आरक्षण, कांग्रेस की सरकार जैसे वैसे ही 27% आरक्षण कर दिया गया और आरक्षण होने के बाद कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में कोने लगाया, ये देखे आप उठा के। और अभी 1.5 साल से तुम्हारी सरकार है, इसमें कर लेते हैं आप। आपको अगर मौका मिला है, आपकी सरकार है, आप कर लेते ना। जीतू भाई जितना सहानुभूति की बात कर रहे हैं, पर आप मुझे बताओ कि किया क्या आपने? 15 साल से आपकी सरकार थी, 1.5 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया इसमें? आरक्षण 27% पहले से लागू है, दूसरे स्टेटों में, देश में लागू है, मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं हो पाया? आपके मुख्यमंत्री ओबीसी के रहे, शिवराज सिंह गौर जी अपने गौर साहब रहे हैं, उमा भारती जी रहे, तीनों ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे, फिर क्यों लागू नहीं कर पाए? ये सोचिए। कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगाए। कांग्रेस का शुद्ध और ईमानदारी से वो आरक्षण देना चाहती है ओबीसी को और 27% उन्होंने विधानसभा में पास करके और उसको लागू करने की कोशिश की। आपने कोर्ट में अटकाया, आपके लोगों ने अटकाया है और आप जैसे लोगों की मानसिकता के कारण ये अटका हुआ है।
आप अगर ओबीसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो 15 साल में दे देते। ठीक है, लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है लोकेंद्र जी आपका, ओबीसी SC ST एकता मंच के से जुड़े हुए हैं। लोकेंद्र जी, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जब कांग्रेस आपके साथ है, आपके लिए नियम कानून लेकर आई, बीजेपी कह रही है हम आपके साथ हैं, फिर आप सड़कों पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो पहली दफा हो रहा है कि पक्ष विपक्ष दोनों कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी जो जनता है उस तबके से जुड़े लोग हैं वो सड़कों पर गिरफ्तार हो रहे हैं। भैया, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है जी। कहना अलग चीज होता है और करना अलग चीज होता है। यदि करने वाले होते तो 27% जो रिजर्वेशन है उसको अभी हाई कोर्ट ने स्टे किया, मतलब बोल दिया है कि आप 14% देंगे, 13% अभी रोक के रखेंगे, तो वो स्थिति नहीं आती। हम ये मांग करते हैं, हमारा जो आज का प्रदर्शन था वो हमारी सिर्फ ये चेतावनी थी कि अभी तो सिर्फ अगड़ाई है, अभी हम बताने आए हैं कि हम भी हैं। यदि हमारे हक अधिकार की बात नहीं हुई, यदि हमको हमारी जो जनसंख्या है उसके आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिला, तो हम भी रोड पे आ सकते हैं, हम भी रोड जाम कर सकते हैं, हम भी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये हमारा एक ट्रेलर था। यदि सरकार इस चीज को चेतती नहीं है तो उसके बाद पूरी फिल्म हम आगे दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए आप लोग कह रहे हैं कि तमाम, मैंने सुना जीतू जिराती जी कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, दोगने जी भी इससे सहमत हैं, लोकेंद्र गुर्जर जी भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की होना चाहता है तो 9 तारीख को अभी विधानसभा शुरू हो रही है, उस पे आप पटल पे लेके आइए, उसको घोषणा करिए। फिर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल को जब एट्रोसिटी एक्ट को लेकर आंदोलन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को कैंसिल कर दिया था, याद है ना आपको? बिल्कुल। 2 अप्रैल को पूरे देश में आंदोलन हुआ, संसद ने सुप्रीम कोर्ट को सुपरसीड किया, संसद में उस बिल को लेके आए, सुपरसीड करके उस पर दोबारा से कानून बना के उसको लागू कर दिया, क्योंकि संसद की ये मंशा थी और उन्होंने देख लिया था कि पूरा वर्ग SC ST के खिलाफ है, तो हम इसको देना चाहिए, तो उन्होंने लागू कर दिया। यही स्थिति मध्य प्रदेश में बनती है कि 27% रिजर्वेशन पे हाईकोर्ट रोक लगा रहा है। आप उसको विधानसभा में लेके आइए, बिल पारित करिए, दोबारा से 27% आरक्षण रिजर्वेशन कर दीजिए, लेकिन ये आपकी मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ कहते हैं या करते भी हैं। ठीक है लोकेंद्र जी, तो 9 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है, मालूम पड़ जाएगी आप कितना करने वाले हैं, कितना नहीं करने वाले हैं। ठीक है लोकेंद्र जी, लेकिन ये उस समय कांग्रेस भी विरोध करेगी तो हमको भी समझ में आ जाएगा कि वो विरोध कर रही है। ठीक है लोकेंद्र जी, हाँ आपके पास आऊंगा, लोकेंद्र जी आपके पास आऊंगा। पहले जरा मैं एक बार बीजेपी से ही ताल्लुक रखने वाली एक वरिष्ठ नेता मंत्री उनका बयान सुनवा देता हूं, क्योंकि वो आप लोगों की, ऐसा लगता है कि जो आपकी बीजेपी की या जीतू जिराती जी की बातें हैं, कांग्रेस की बातें हैं, उससे थोड़ा इतर इत्तेफाक रखती हैं। उषा ठाकुर ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की है। सुनिए, बीजेपी की मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, फायर ब्रांड बोलती हैं, आप सुनिए क्या कह रही हैं वो। देखिए, ये सच में आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। संविधान और समाज की व्यवस्थाएं जिस प्रकार का वातावरण देंगी, निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। जीतू जी, साफ तौर पर उषा ठाकुर जी कह रही हैं आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कई समाजशास्त्री कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कई कहते हैं जातिगत आधार पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक तकनीकी पेच है जीतू जी, अगर जाति के हिसाब से आरक्षण आप देने चले जाएंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, क्योंकि 50% से ज्यादा ओबीसी हैं, फिर आपको कायदे से तो फिर उनको 50% देना चाहिए। आरक्षण की परिकल्पना अलग थी और अब जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं ये अलग हैं। इसको कैसे फिर जस्टिफाई कर पाएंगे दोनों चीजों को? देखिए अभिलाष जी, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, इसमें व्यक्तिगत तर्क भी हो सकता है किसी वर्ग को लेकर के। उषा दीदी ने जो बात कही उनको वो ठीक लगी होगी, लेकिन जो पूरा देश कह रहा है, जो सारी बातें हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके पक्षधर हम हैं। 100% है, 51-52% की आबादी वाला देश मध्य प्रदेश में अगर देखें तो 50.9 लगभग 51% की जो जनसंख्या है वो ओबीसी की है। और हम कभी भी इसके अगेंस्ट जाकर के खड़े नहीं हुए। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दोगने जी, पूर्व विधायक, वो कह रहे थे कि अब 15 साल में आपकी सरकार ने क्या किया। दोगने जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी समर्थन में है, ये बात एकदम क्लियर है कि हम भी चाहते हैं कि 27% उनको मिलना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर भी मिलना चाहिए, आर्थिक आधार को भी उसके अंदर आधार बनाना चाहिए और उसके अंदर भी मिलना चाहिए। लेकिन आपने जो 15 साल का क्वेश्चन खड़ा किया है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 70 साल से केंद्र में आपकी सरकार थी, आपके प्रदेश में
50 साल तक सरकारें रही, आपने इसके अंदर क्या काम किया? मैं तो ये बात गर्व से कह सकता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने इस पीड़ा को, इस तकलीफ को, इस बात को समझने का प्रयास किया और उन्होंने संवैधानिक रूप से एक आयोग बनाने का काम किया, उन्होंने संवैधानिक दर्जा यहां पर दिया। दूसरा, अभी अगर मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर आपकी विधानसभा में एक समिति बनी है पिछड़ा वर्ग की, जो आज तक कभी भी नहीं थी। केंद्र में अभी जो सरकार बनी है, उस सरकार में मोदी जी की जो द्वितीय सरकार थी, उसका पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें पूरे के पूरे ओबीसी के दर्जी समाज हो, चाहे अन्यत्र गुर्जर समाज हो, ओबीसी के आने वाले लगभग 27 मिनिस्टर बने, जिनमें से 5 केंद्रीय मंत्री हैं। मेरा सवाल यह है जीतू जी कि 50, अगर आप आरक्षण अनुसंख्या जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देते हैं तो फिर तो 50% से ज्यादा देना चाहिए। अभी 14% है, फिर 27% पर रुकेंगे थोड़ी ना। फिर तो जाहिर सी बात है कि जब आप ये तर्क देंगे कि हम जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से दे रहे हैं तो फिर तो इसको सीधे आप बढ़ा दीजिए ना, 50% कर दीजिए सीधे। फिर टुकड़ों टुकड़ों में क्या सियासत इस पर करनी है, जब आपकी पार्टी का मंतव्य साफ है। जी मेरा ये कहना है, इसमें आप समझने की कोशिश करें कि कहीं न कहीं जब वर्गों के आधार पर आरक्षण हो रहे हैं या हुए हैं देश में, है ना, तो ये बात भी सोचने लायक है। ओबीसी के लोग भी सोचेंगे, उस वर्ग के लोग भी सोचेंगे। मैं किसी वर्ग किसी जाति विशेष की बात अब नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सभी वर्गों को इस तरह का मिला है तो आज कहीं ना कहीं ये तो ओबीसी के साथ होना चाहिए। सही बात है, 50% की आबादी है तो 27% की अगर मांग हो रही है, 27% किया है तो वो होना भी चाहिए। इसके बाद अगर कोई कुछ करता है तो फिर देश का संविधान है, पूरी सरकारें हैं, ऊपर केंद्र है, सब बैठ करके मिल बांट करके बात करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद और बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। मैं तो अभी की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी पर बिल्म लगाती है, ये जो महासंघ के हमारे ओबीसी महासंघ के सारे लोग वहां पर जाकर के खड़े हुए थे, मेरा उन लोगों से भी आग्रह है, क्योंकि हम स्पष्टवादिता से बात करें, उनको भी ये बात पता है कि इसमें कोई भाजपा ने न रोक लगाई है, न कोई कांग्रेस ने रोक लगाई है, ये कोर्ट में जाकर के मामला लंबित पड़ा हुआ है। तो हम विवेक से एक साथ बैठ करके दलगत राजनीति से उठ करके इस पूरे विषय पर हम सब लोगों को संज्ञान में ला करके इसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप करना चाहिए और हम सब लोगों को वहां पर उपस्थित होना चाहिए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए अभिलाष भैया, कि मैं ये सब ये आरक्षण हो गया, ये जाति पाति के नाम पर जितना ये सब मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके हक और अधिकार की बात है। हमारी पार्टी, हमारी सोच, हमारी विचारधारा सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। भले आरक्षण अपनी जगह अपना काम करता हो, लेकिन फिर भी चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, सबके साथ न्यायोचित बातें हो, इस बात का हमेशा प्रयास किया गया है। ठीक है दोगने जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता नहीं है कि 50% जब से ज्यादा आबादी है तो 27% क्यों? 27% तो आपने पास कर दिया था, अब तो उसके आगे की बात होनी चाहिए। आप जनसंख्या के अनुपात से ही आरक्षण मांग लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो कैपिंग है 50% की है, वो मध्य प्रदेश में टूटनी तय है। अगर हम आपकी बात माने, बीजेपी की बात माने या लोकेंद्र जी की, ये भी तय है। जब वो टूट ही रही है तो उन्हें उनका हक प्रॉपर दीजिए ना सर। आप जनसंख्या के हिसाब से अनुपात करा करके इस चीज को खत्म ही करवा दीजिए। अभिलाष जी, मेरा ये कहना है कि पहले आप इस चीज को स्पष्ट कर लीजिए कि 50% की कैपिंग कभी लगी नहीं। इंदिरा साहनी जजमेंट में सिर्फ कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एडवाइस दी थी, कोई डिसीजन नहीं था। और उसमें लोकेंद्र जी मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल कई राज्यों में उससे ऊपर है लोकेंद्र जी, वो बातें हम सब अपने दर्शकों को बता चुके हैं। कई राज्यों में 50% से ज्यादा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, बीजेपी का स्टैंड क्या है कि जनसंख्या के अनुपात से क्यों नहीं बात हो रही है? आप क्यों 27% पर अटके हुए हैं? ठीक है जी दोगने जी। दोगने जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है दोगने जी तक आवाज नहीं जा रही। लोकेंद्र गुर्जर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपको क्यों लगता है बीजेपी की मंशा पर शक शुबा क्यों पैदा होता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम कहां कमी छोड़ रहे हैं। यदि कोशिश कर रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, पूरे समाज उनके साथ ढोल बाजे के साथ हम उनका अभिनंदन करेंगे। आप 27% आरक्षण लागू तो करवाइए। हमने जब कमलनाथ जी ने घोषणा करी, हमने उनका स्वागत किया। हम उनसे 4 गुनी ताकत
से हम आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करेंगे। हम तो कहते हैं कि प्रदेश का मुखिया जो ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं वो तो हमारे वर्ग के हैं। यदि वो वर्ग के होने के बाद हमारा ये 27% रिजर्वेशन करता है तो हमारा हौसला 4 गुना ज्यादा हो जाएगा और 4 गुना अच्छे तरीके से हम उनका स्वागत बंदन अभिनंदन करेंगे। ठीक है, इसी पर टीका टिप्पणी करने के बजाय उस पर काम करिए, 27% को लागू कराइए। ठीक है। मैं जीतू जी आपके पास आता हूं। हम देखते हैं कई राज्य हैं जहां पर जीतू जी, जहां पर SC ST ज्यादा वर्ग है, यहां पर जो ग्राफिक्स चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, वहां पर 80-80% तक आरक्षण है सर SC ST वर्ग के लिए, जहां ST ज्यादा उनके लिए। तो मध्य प्रदेश में क्यों ये कैपिंग है? मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है जनसंख्या का अगर इतनी है तो उस हिसाब से उनका आरक्षण बढ़ना चाहिए, अगर आरक्षण ही देना है तो। अभिलाष जी, मेरा तो इसमें ऐसा मानना है कि हमने शुरुआत की है। अभी हमारे भाई हैं, गुर्जर हैं, जो ओबीसी समाज से हमारे आते हैं और इस आंदोलन के कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्होंने भी आज भाग लिया होगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये आग्रह है कि ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये सरकारें हमारी हैं, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी जहाँ तक 70-80% आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि अभी 27% तक अगर हम लोग पहुँचे तो हमें यही अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए सारे लोगों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। ये सच भी है, ये अधिकार है, ये ओबीसी वर्ग का अधिकार भी है और मैं इसमें किसी को घसीटने का भी प्रयास नहीं करूंगा। मैं तो एकदम ईमानदारी वाली बात आपके सामने करूंगा कि इन लोगों का, और ऐसा आप बताइए, ये जो महापंचायत है जिन्होंने आज इतना बड़ा वहां पर आंदोलन किया है, ये भी किसी पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि भाजपा ने रोका, और दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसी ने नहीं रोका। और इसमें हमने तो इस बात के प्रयास किए। अभी जैसा कि मैंने आपको कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने आयोग बना दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बाकायदा 27% आरक्षण के पक्ष में हमारे महाभियोक्ता वहां पर तारीख पर जाकर के खड़े हो रहे हैं, 27% के आरक्षण के पक्ष में बात कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी अगर आप उठा करके देखेंगे तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने, और जैसा कि दोगने जी ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ओबीसी बाबूलाल गौर जी हो गई, उमा भारती जी हो गई, तो ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि हमेशा ओबीसी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे किसी भी स्थान पर जाकर के आप लोग देख ले। तो इसमें आप ये तो कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के पक्ष में नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके चैनल के माध्यम से सार्थक, ये जो सारगर्भित जो हमारी बहस हो रही है, इसमें यह होना चाहिए कि हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। और ये मेरा आग्रह है सभी राजनीतिक दलों से भी कि दलगत राजनीति से उठ करके हम इसका समर्थन करें और इसके पक्ष में हमारे निर्णय आए, ऐसा हम प्रयास करें। दोगने जी, उषा ठाकुर जी कह रही हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर के आपकी क्या राय है और पार्टी की क्या राय है? देखिए अभिलाष जी, स्पष्ट है, इससे उषा ठाकुर जी बोल रही है और जीतू गिराती जी ने भी बोल दिया है कि मैं आरक्षण नहीं चाहता। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं चाहती और कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती कि कांग्रेस ने आरक्षण दिया है और आगे भी देगी आरक्षण। कांग्रेस की सरकार आएगी तो आरक्षण से पीछे नहीं हटना चाहती। दोगने जी, आरक्षण किस पर, आर्थिक आधार पर या जातिगत आधार पर आप आरक्षण चाहते हैं? देखिए, जातिगत आधार पर आरक्षण होना चाहिए। मैंने आरक्षण की परिभाषा पढ़े, आरक्षण क्यों दिया गया है, आरक्षण अम्बेडकर जी ने क्यों अध्ययन करके उसको आरक्षण को सबको दिया है। आरक्षण के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वर्गों को दबाया चला गया है। लेकिन दोगने जी, क्या ये बात सही नहीं है कि उन्हीं अम्बेडकर जी ने कहा था कि कुछ सालों बाद आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? भाई अगर हो गए क्या बराबर हो गए क्या? आप ये सवाल मैं लेना चाह रहा था। अब आपने जो बात कही है दोगने जी, यही सवाल मैं चाह रहा था कि आप पूछें। जीतू गिराती जी, ये सवाल मैं डायरेक्ट में पूछ क्या सरकार ने कोर्ट में ओबीसी को लेकर के कोई स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, जो कोर्ट मांग रहा था कि कितनी उनकी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है, क्या उनका आर्थिक स्तर है, किस तरह से सामाजिक जीवन वो जी रहे हैं? यह जानकारी जब हाईकोर्ट मांग रहा था तो क्या सरकार ने इसे मुहैया कराया है ताकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक व्यापक स्थिति और व्यापक चित्र बन पाए और उसको लेकर फैसले हो पाए? ना कांग्रेस देती है या ना बीजेपी देती है, क्यों नहीं देते हैं आप? नहीं, क्यों नहीं देती भाई? 70 साल से जिसे पूछ रहे थे वही तो हम लोगों ने तो 70 साल में विकास किया है। 70 साल। अभिलाष जी, जी जीतू जी, अभिलाष जी, जीतू जी, अभिलाष जी, जीतू जी से जी, मेरी बात सुनिए। दोगने जी, मैं देखिए बहुत बड़ा दिल और कलेजा चाहिए इस तरह की बात करने के लिए। मैं खुले और साफ मन से बिना राजनीति किए इस चैनल पर बैठ करके बात कर रहा था।
और अपने मन की जो भाव थे वो मैंने आपको बताया। लेकिन दोगने जी अगर राजनीति करने की बात कर रहे हैं, उषा ठाकुर जी पर लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जीतू जिराती जी नहीं चाहते, ये आप समझिए कि हम सब चाहते हैं। हमारी सरकार, आपने एक भी एविडेंस आपकी सरकार ने कोई वहां पर आंकड़े पर प्रस्तुत किए हो, आर्थिक आधार के आंकड़े प्रस्तुत आपकी सरकार ने नहीं किए। सिर्फ आपने 27% की घोषणा करके, जैसी घोषणा 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ की करी थी, वैसी घोषणा करके आपको पता था कि ये कोर्ट में जाएगा, आपके ही लोग कोर्ट में पहुंचे, आपने अधिवक्ता खड़ा नहीं किया। मेरे पास समय कम है जीतू जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कोर्ट जब आपसे मांग रहा है स्टेटस रिपोर्ट, जीतू जी, तो क्यों एक श्वेत पत्र ला करके जी क्यों नहीं आप जानकारी सार्वजनिक करते? अभिलाष जी, मैं आपसे वही बात कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि हमारे अधिवक्ता वहां पर जाकर के खड़े हो रहे हैं, सारी स्टेटस दे रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं, जनगणना की कॉपी उस वहां पर पहुंच चुकी है, इनको दोगने जी को वहां से हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। और जनगणना कितने पिछड़े वर्ग के कितने लोग, ये कोर्ट में हमारे अधिवक्ता और हमारे वकील वहां पर बैठ करके इस काम को कर रहे हैं। और जहां तक दोगने जी की बात थी कि हम नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, आप ये बताइए कि 1952 से लगा करके 52 से 67, 67 से 72, 72 से 80, 1984 तक आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ठीक है सर, आप बताइए बहुत पीछे की बात नहीं कर सकते। एक आयोग बना था, उस आयोग क्या नहीं जीतू सर, बहुत पुरानी बात हो जाएंगी, बस वक्त कम है। मैं एक बार क्यों नहीं कर सकते भाई, देश के संविधान में काका आप नहीं काका भाई साहब, मेरा आप सुनिए अभिलाष जी, प्लीज 1 मिनट का समय दीजिए। काका कालेकर आयोग बना था 1953 में, कालेकर जी ने ये रिपोर्ट पेश कर दी थी 1955 में। 55 में जब रिपोर्ट बन करके आई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस बात को कहा कि इस तरह के आरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने राज्यों को पत्र लिखे और राज्यों को पत्र लिख करके ये बात कही गई कि आप अपने अपने राज्यों पर अपने अपने स्टेटस के हिसाब से वहां पर आयोग बनाइए, जो करना हो करिए। लास्ट में लोकेंद्र गुर्जर जी आपसे अंतिम कमेंट में लूंगा। क्या आपको लगता नहीं कि ओबीसी की स्थिति, जनसंख्या में उनका अनुपात, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, इसे लेकर के सरकार को सार्वजनिक डेटा करना चाहिए, बताना चाहिए कि इतनी अनुपात में? बिल्कुल, मैं जीतू जिराती जी हमारे समाज के, हमारे वर्ग के हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, महामंत्री हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हाई कोर्ट ने आपसे 4 चीजें मांगी हैं। पहला कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, दूसरा ओबीसी की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है, तीसरा ओबीसी के कितने लोग % नौकरी में हैं, और चौथा कि ओबीसी के कितने लोग पढ़े लिखे और बेरोजगार हैं। आप इसकी जनगणना की उसकी आप एक कमेटी बना के उसकी गिनती करा के कितने क्या है पूरा आंकड़ा कोर्ट में प्रस्तुत करिए और 27% आरक्षण लागू करवाइए। यदि आप सच में कहते हैं, आप जैसे कह रहे थे कांग्रेस पे उस पर आरोप लगा रहे थे, किसने क्या मत किया उसको भूल जाइए, आप अपनी लाइन को बड़ा करिए। ठीक है लोकेंद्र जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम है सर, बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि सरकार जो भी कर रही है उसका खाका, उसका ब्यौरा आम जनता तक पहुंचाए, क्योंकि ये समाजों के बीच कहीं ये आरक्षण का जो रण है, ये समाजों के बीच दीवार ना बने। जब कोई देखेगा कि हाँ इतनी बड़ी तादाद है और अगर केवल 27% आरक्षण मिल रहा है, तो दूसरे वर्ग भी उनसे किसी तरह के उनके मन में कटुता नहीं आएगी। ये ट्रांसपेरेंसी की जो बात की जाती है ना, वो इस तरह के नीतिगत फैसलों में दिखनी चाहिए। जीतू जिराती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। दोगने जी, माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से आज कम समय दे पाया आपको। लोकेंद्र गुर्जर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं।